नमस्कार दोस्तों, एडीसी के क्लास नंबर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सेकंड क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्डपैड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड। यह विंडोज़ का ही एक पार्ट है जिसमें हम बेसिक टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं और साथ में उसे कलर भी कर सकते हैं। तो वर्डपैड खोलने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, अगर आप क्लास फर्स्ट नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको क्लास फर्स्ट भी दिखाई देगा। आप क्लास फर्स्ट भी ज़रूर देखें ताकि वहाँ से बेसिक आपका मजबूत होगा। तो आज हम क्लास सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम वर्डपैड के बारे में जानेंगे। तो वर्डपैड सबसे पहले हम खोलेंगे कैसे, तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है WORDPAD वर्डपैड। जैसे आप वर्डपैड प्रेस करेंगे यहाँ से प्रोग्राम फाइल में आपको वर्डपैड दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका वर्डपैड का जो इंटरफेस है वो फर्स्ट टाइम कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। हो सके ये वर्डपैड छोटा पेज में भी दिखे, जैसे अगर आप मैक्सिमाइज़ करते हैं तो ये छोटा पेज में भी दिख सकता है। इसको जितना छोटा करना चाहते हैं यहाँ से कॉर्नर से आप स्क्रॉल करके इसे छोटा कर सकते हैं इस तरह से। फिर से आप यहाँ से मैक्सिमाइज़ बटन पे क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हैं। तो जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं आप यहाँ से कर पाएंगे। ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसमें आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला फाइल मेन्यू पढ़ना है पूरा, फिर होम टॉपिक पूरा पढ़ना है, उसके बाद आपको व्यू पढ़ना है। तो चलिए हम फाइल से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऊपर में देखेंगे तो यहाँ से टाइटल बार इसे बोला जाता है। 3 बटन मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लॉज है जो हर एक प्रोग्राम में सेम काम करता है। जैसे मैंने नोटपैड में भी आपको बताया, मिनिमाइज से नीचे आता है, मिनिमाइज से ऊपर, मैक्सिमाइज से आपका छोटा होता है, फिर मैक्सिमाइज से बड़ा, क्लॉज से आपका बंद हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आपको शॉर्टकट की भी दिख रहे होंगे, जैसे अंडू और रीडू का, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस पे टिक आउट है। अगर हम यहाँ से टिक आउट हटा लेते हैं तो ये आपका क्लिक, यहाँ से और कुछ नहीं दिखेगा, आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वर्डपैड ही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे कुछ शॉर्टकट दिखाना चाहते हैं तो क्लिक करके आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर अंडू और रीडू पे क्लिक कर देते हैं तो 2 ऑप्शन हमें दिखेगा। अगर हम सेव पे चाहते हैं, ओपन पे भी चाहते हैं तो एक ओपन का भी ऑप्शन देख लेते हैं और एक सेव का भी रख लेते हैं। मतलब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको पेज में, वो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ करके एक जगह रख सकते हैं ताकि आप यहीं पे शॉर्टकट पे क्लिक करें और आपका काम हो जाए। अब हम इसमें मैटर लिखने के लिए कुछ भी मैटर टाइप कर लेते हैं, जैसे AICDM फाउंडेशन। ठीक है, अब हम यहाँ से लिखने के बाद हम इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर इसे बार बार कॉपी पेस्ट करना हो तो हम यहाँ से कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे और जितना बार पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उतना बार वो आएगा आपका। तो कॉपी पेस्ट करना बिल्कुल आसान होता है। कोई भी वर्ड अगर आपके पास लिखा हुआ है, सपोज इसे हम अंडू कर रहे हैं, कंट्रोल जेड से बैक होता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसे अंडू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये बैक जाएगा। मान लीजिए मेरे पास वर्ड लिखे हुए हैं, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये इस तरह से आपका पेस्ट होगा। अगर हम यही वर्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं और एक सिलेक्शन आपका ज़्यादा रहता है, जैसे इन के बाद थोड़ा सा ज़्यादा, तब हम कॉपी पेस्ट करते हैं, तो इस तरह से आपका पेस्ट होगा। तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि आप किस तरह से सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी तरह से आपकी पेस्टिंग होगी। तो हम यहाँ से इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देखिए अगर हम इन के जस्ट सटे हुए वर्ड तक ही सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इस तरह से होगा। अगर हम कंट्रोल जेड करते हैं और इसे हम सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं, अब हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो इस तरह से पेस्ट होगा। तो ये कॉपी पेस्ट होता है। कट का मतलब होता है किसी वर्ड को काटना। जैसे मान लिया जाए मेरे पास इतने सारे वर्ड हैं, हम यहाँ पे 2-3 वर्ड को सेलेक्ट कर लिए, कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वर्ड वहाँ से कट करके हट जाएंगे, तो इसे कट कॉपी पेस्ट बोला जाता है। अब हम इसे कंट्रोल जेड करके अंडू करके वापस ला सकते हैं वर्ड को। यहाँ से जितने बार हम अंडू करेंगे ये वापस होगा, जैसे जैसे हमने काम किया था। फिर हम रीडू करेंगे, जैसे जैसे वर्क किए थे वैसे वैसे हमें मिल जाएगा। तो ये हम अंडू रीडू यहाँ से कर सकते हैं, अपने काम पे आगे और पीछे जा सकते हैं। अब बात आती है बोल्ट करने की। तो वर्ड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से बोल्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वर्ड आपका बोल्ट हो जाएगा। अब जितना सेलेक्शन करेंगे उतना ही पे काम करेगा। मान लिया जाए मुझे 2 लाइन बोल्ट करने हैं, तो सेलेक्ट करके बोल्ट पे क्लिक करिए। 2 लाइन नॉर्मल है और 2 लाइन आपका बोल्ट हो गया है। उसी तरह हम इस लाइन को सेलेक्ट करके इटैलिक कर लेते हैं, थोड़ा सा इटैलिक हो गया। इसे सेलेक्ट करके हम अंडरलाइन कर लेते हैं, तो ये अंडरलाइन हो गया। तो इस तरह से आप सेलेक्शन करके वर्ड को जो है आप चेंज कर सकते हैं। इस वर्ड को सेलेक्ट करके स्ट्राइक थॉट बोलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो बीच से ऐसा लगेगा वर्ड काटा हुआ है ये। तो इस तरह एग्जाम्पल वगैरह में ज़्यादातर ये वर्ड ज़रूरत पड़ते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का, तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। ये बड़ा पे क्लिक करेंगे, ग्रो फॉन्ट है जिससे साइज़ आपका बड़ा होगा।
ये आपका श्रिंक फॉन्ट होता है, छोटा होगा यहाँ से फॉन्ट, और यहाँ से भी फॉन्ट को आप बड़ा छोटा खुद से कर सकते हैं। ये फॉन्ट की स्टाइल होती है जहाँ से आप फॉन्ट का डिज़ाइन बदल सकते हैं, जैसे कर्सिव लिखना है, नॉर्मल किसी भी 3D में लिखना है, तो जिस तरह का वर्ड आपको लिखना है, हिंदी इंग्लिश भी करना है, तो आप यहीं से वर्ड को कर सकते हैं। नीचे अगर जाएंगे तो हिंदी की भी फॉन्ट आपको मिल जाएगी आपके कंप्यूटर में, अगर नहीं मिल रही है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसमें देखिए यहाँ हिंदी है, तो अगर हिंदी फॉन्ट मिल जाती है तो आप यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जैसे भी डिज़ाइन चाहिए, फॉन्ट की स्टाइल चाहिए, वैसा फॉन्ट आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका एक सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जैसे सुपर स्क्रिप्ट का क्या काम होता है, जैसे ए स्क्वायर आपको लिखना है तो हम साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं। मान लिया जाए हम ए लिखते हैं, स्क्वायर के लिए 2 लिखते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हम 2 को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्वायर में चला जाता है। तो इस तरह वर्ड लिखने के लिए हम यूज करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। लेकिन हाँ, लिखने के बाद ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि इस पर से फिर से क्लिक हटा लीजिएगा, तो ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका सब स्क्रिप्ट का। इसका मतलब होता है टेक्स्ट को नीचे लिखना। जैसे मान लिया जाए CO2 लिखना होता है, तो CO2 लिखे, हम 2 को फिर से क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए, सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है, जिसको आपको नीचे करना है या ऊपर करना है। फिर यहाँ पे डाउन पे क्लिक किए, इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, तो टेक्स्ट आपका नीचे आ जाता है। तो इस तरह से टेक्स्ट को ऊपर या नीचे लिखना होता है सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट में, तो हम यूज़ करते हैं ये दोनों ऑप्शन। अगला ऑप्शन है आपका जो बैकग्राउंड कलर होता है, जिसको हम हाईलाइटर कलर के नाम से भी जानते हैं। तो मान लिया जाए कोई वर्ड लिखा हुआ हो, जैसे ये ICDM फाउंडेशन, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसे कलर कर देते हैं कोई भी, तो इसे हाईलाइटर कलर बोला जाता है। तो ये हाईलाइटर कलर होता है, और ये होता है आपका टेक्स्ट कलर। Ctrl Z करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल हो जाएगा। हम इसे सेलेक्ट करके टेक्स्ट में जाते हैं और इसका कलर कोई कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं हम टेक्स्ट कलर। तो ये हाईलाइटर कलर यानी बैकग्राउंड कलर, और ये आपका टेक्स्ट कलर होता है। उसके बाद अगर हम पैराग्राफ में आते हैं, तो इस वर्ड को सेलेक्ट करके अगर हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं तो वर्ड मेरा सेंटर में चला जाता है। राइट करते हैं तो वर्ड मेरा राइट में चला जाता है। और जस्टिफाई का मतलब होता है कि अगर आप वर्ड बड़ा छोटा में लिखे हो, जैसे मान लिया जाए दिस इज राम, इसको सेलेक्ट किए, Ctrl+C किए और Ctrl+V किए, ये नीचे आ रहा है। Ctrl+Z करते हैं, इसको थोड़ा सा कम सेलेक्शन करते हैं, Ctrl+C भी। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें तो खैर नॉर्मल, यहाँ पे कुछ हम टाइप कर लेते हैं ताकि वर्ड डिस्टेंस आपका बढ़ जाए और कम हो जाए। देखिए मान लिया जाए ये वर्ड लिखा हुआ है, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम इस वर्ड को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जस्टिफाई ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए ये वर्ड आपका राइट साइड में भी इक्वल हो जाता है। तो अगर राइट साइड में वर्ड को इक्वल करना होता है तो आप जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस ऑप्शन में क्या होता है कि 2 लाइन के बीच की दूरी अगर कम ज़्यादा करना होता है तो आप लाइन स्पेस ऑप्शन यूज़ करेंगे। जैसे ये 1.0 है, 1.15 है, 1.5 है, उसके बाद 2 है, और ये आपका है ऐड 10 स्पेस आफ्टर। तो ये आप यहाँ से दूरी को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने 2 लाइन के बीच की। तो हम 1.0 रखते हैं और इस पर क्लिक कर लेते हैं, तो ये परफेक्ट दूरी आपको यहाँ पे हो जाती है। तो आपको जितना दूरी 2 लाइन के बीच की रखनी है आप यहाँ से ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे आपको बुलेट एंड नंबर की। इसको बुलेट में एक ही बुलेट दिया गया है, नंबर्स में आपको ये ABCD और 1 2 3, रोमन का भी 1 2 3 दिया गया है। तो इसमें जैसा आपको चाहिए वैसा बुलेट एंड नंबर लगाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 10 आदमी का नाम लिखना है, तो हम बुलेट एंड नंबर पे जाकर के एक बुलेट लिख लिए, नाम लिखे। जैसे हम इंटर करेंगे ऑटोमेटिक बुलेट ये बढ़ता जाएगा, लेकिन हम इंटर नहीं करते हैं तो ये बुलेट नहीं बढ़ेगा आपका। आप यहाँ पे ऑटो लाइन मिलता है तो बुलेट नहीं बनेगा। इस तरह से जब तक हम इंटर नहीं करेंगे हमें नया बुलेट नहीं मिलेगा। हटाना होता है तो डबल इंटर करेंगे, बुलेट आपका हट जाएगा। ठीक है, एक इंटर करेंगे तो नहीं हटे, डबल इंटर करेंगे तो बुलेट आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। ऐसे हटाना हो तो इस जगह पे बुलेट आप ऑप्शन पे जाकर के नॉन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये फुल्ली हट जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बुलेट। जैसे मान लिया जाए हमें 1 से 10 तक कुछ लिखना है, तो हम क्या किए, यहाँ पे गए, नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर लिए, हम यहाँ पे टाइप करके मान लिया जाए 10 तक लिख लिए। अब हमें नहीं लिखना है तो हम इंटर करेंगे, फिर एक बार और इंटर करेंगे, ऑटोमेटिक बुलेट आपका यहाँ से हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं बुलेट एंड नंबर। उसके बाद एक ऑप्शन आता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। इसका मतलब होता है ये इंडेंट होता है आपका जो कि यहाँ पे रूलर पे बैठा होता है।
इससे ये होता है कि जहाँ इंडेंट होता है आप वहीं से लिख पाएंगे। मान लिया जब हम इंडेंट को यहाँ कर लेते हैं तो हम जो कुछ भी लिख पाएंगे, ये ऊपर में भी होता है और एक नीचे में भी, तो हम जो कुछ भी लिख पाएंगे हम वहीं से लिख पाएंगे। और जहाँ तक इंडेंट होता है हम वहीं तक लिख पाएंगे। मान लीजिए इस इंडेंट को हम 18 पे सेट कर दिए तो हम 18 तक ही लिख पाएंगे। इस तरह से जहाँ तक आप सेट कीजिएगा आपकी इंडेंट उतना ही काम करेगी, ठीक है, इस तरह से। तो जितना आप सेट कीजिएगा वहीं तक के इंडेंट पे आप काम कर पाएंगे। तो इसे इंडेंट बोलते हैं। तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं इंडेंट को और यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप यहाँ से भी ऐसे उठा करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट इसको बोला जाता है, इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। इस तरह से बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। और यहाँ पे इंड ऑफ जहाँ पे आप रखिएगा वहीं तक आपका काम करेगा। अब आगे ऑप्शन आता है पिक्चर्स का। पिक्चर में क्या होता है कि अगर हम फोटो डालना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पे, तो फोटो डालने के लिए हम पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे, कोई भी एक पिक्चर को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हम चले गए यहाँ से डाउनलोड में, एक पिक्चर्स ले लिए कोई भी। पिक्चर्स लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। तो पिक्चर इस तरह से क्या हो जाता है, आपका ऐड हो जाता है। इसको छोटा बड़ा भी किया जा सकता है, यहाँ से कॉर्नर से पकड़ करके जितना बड़ा छोटा करना हो आप पिक्चर्स को कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एक पेंट ड्राइंग का, इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं बुलेट नंबर। पेंट ड्राइंग का एक ऑप्शन आता है जिसमें क्या होता है आप पेंटिंग कर सकते हैं। मीन्स आप जैसा भी पेंटिंग करना चाहते हैं यहाँ से पेंट ड्राइंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जैसा भी पेंटिंग करना है वैसा पेंटिंग कर लेंगे। और इसमें कलर वगैरह भरना होगा तो कलर भर लेंगे और इसे क्लोज कर देंगे तो ये पेंटिंग डायरेक्ट आपके पेज में आ जाएगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप पेंट करके लाना चाहते हैं तो यहाँ से पेंट ड्राइंग ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है एक डेट एंड टाइम का, तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। छोटा बड़ा भी हो जाएगा, जैसे हम अंडू करते हैं, इसको जितना छोटा बड़ा करना है उतना छोटा बड़ा हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का, जो आपको नोटपैड में भी देखने को मिला। इस पर क्लिक करते हैं तो नोटपैड में डायरेक्ट इंसर्ट हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे आपको अवेलेबल ऑप्शंस चुनने के लिए दे दिया गया कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए। जैसा फॉर्मेट चाहिए चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, वैसा ही डेट एंड टाइम आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। तो डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ से डेट एंड टाइम ऑप्शन पर जा करके चूज़ करेंगे, वैसा डेट एंड टाइम आ जाएगा। दोस्तों आज के क्लास के लिए इतना ही। फिर जो है कि अगला सेशन मेरा नेक्स्ट क्लास में आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं प्लेलिस्ट के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।